एक चीज तो पहले ये मानकर चलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, फाइनल अटेम्प्ट। क्लियर है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, ये हमारी जिंदगी का कौन सा अटेम्प्ट होगा, फाइनल अटेम्प्ट। पर अगर 1% कहीं अटक गए तो हम उस मूल्यांकन करेंगे कि किस कारणों से अटके और दूसरे अटेम्प्ट में उसको पूरा करने की क्या करेंगे, कोशिश। क्लियर है। तो कंक्लूजन क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट कब होना चाहिए, 100% तैयारी से कि अधूरी तैयारी से, 100% तैयारी से। मानते हैं, यह आपका पहला डाउट है जो सबके मन में है। अब मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूं ओवरऑल जो आपको महसूस करना है कि आपकी तैयारी के दौरान, पहले मुझे सुनना और फिर लिखना, ठीक है, कि आपकी तैयारी के दौरान आप सब लोग किस स्तर पर हैं। सबसे पहले एक माइनर चीज मानकर चलूं तो 0, इससे नीचे भी कोई है जो अपने आप को माइनस में समझता हो। माइनस का मतलब है जो कुछ नहीं जानता हो, जो चीजों को बिगाड़ना जानता हो, तो ऐसा तो कोई नहीं है। कुछ ना कुछ तो आप जानते हैं। जैसे देश में सपोज करो प्रधानमंत्री होता है, ये जानते हो कि नहीं। देश में सपोज करो संसद होती है, जानते हो कि नहीं। ये भी नहीं जानते तो ये तो जानते होगे ना कि हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या मकसद है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं। जैसे बहुत से निराश आदमी आकर कहते हैं कि मैं तो इससे भी बदतर स्तर पर हूं। इससे बदतर क्या होता है, एकदम 0 वाला आदमी से नीचे और क्या होगा, कोई नहीं होगा, याद रखना। अब सवाल है कि आपको पहले पास होने के लिए मेरी नजरों में क्या करना चाहिए। पहला स्टेप है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और वो किस चीज की, केवल सिलेबस की। कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं, यहीं भटक जाते हैं कि 5 साल से पढ़ रहे हैं, क्लियर है, और अब भी पास नहीं हो रहे। कारण, हाँ, वो पढ़ तो रहे हैं पर क्या नहीं पढ़ रहे, सिलेबस। क्लियर है। तो इस पढ़ाई का कोई अंत थोड़ी है, या हुआ आज तक कोई किसी ऐसा कोई योद्धा पैदा हुआ है जिसने पूरी पढ़ाई कर ली हो आज तक, कभी नहीं। आप लाइब्रेरी बनाओ अपने घर में 1 किताब की, कितने किताब की, 1 किताब की। ऐसी कौन सी लाइब्रेरी होती है। आपने हाँ भर दी कि हाँ सर बनाएंगे। तो 1 किताब की आपने लाइब्रेरी बनाई तो आप उसको पूरी करेंगे कि नहीं, कर सकते हो। आपने लाइब्रेरी बनाई 10 किताब की तो पूरी होगी कि नहीं, क्यों नहीं होगी, 10 महीने में होगी। क्लियर है। आपने लाइब्रेरी बनाई 100 किताब की, क्लियर है, 3 साल में पूरी हो जाएगी। पर आपने सपोज करो लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया जारी कर रखी है कि 20 पढ़ ली, फिर 30 और लाएंगे, 50 और लाएंगे, 60 और लाएंगे। इसका अंत है कि नहीं। तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है, याद रखना। क्लियर है। आप विद्वान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, विद्वान। विद्वान चाहिए था कि सामान्य। तो सामान्य कौन होगा, लास्ट सही से बैठ रहे, हाँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए, मेरे को आता तब मैं बता रहा हूं। समझ में आ रहा है। बनना तुमको है कि मुझे, सब तो ये सब मत करो, ठीक है। ऐसे थक गए क्या, जोर से बोलो हाँ ना। थक गए, कौन थक गया, दिमाग पहली बार काम में ले रहे हो इसलिए थक गए, ठीक है। अब हम लोग एक ही सॉल्यूशन है, याद रखना बेटा, कि केवल क्या चीज पढ़े, सिलेबस। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। अब कोई योगदान नहीं, इसका अर्थ समझिएगा। आप जो आप में से बहुत तिकड़मबाज हैं, तिकड़मबाज मतलब जिसमें जिज्ञासा रहती है बहुत चीजों की पढ़ने की, ठीक है, उसको शांत करने की आवश्यकता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तुम्हें तुम्हारा उदाहरण तुम्हारे ऊपर दे रहा हूं, बुरा मत मानना। कि एक बच्चे ने, जैसे सपोज करो कल परसों कोई बेच की एड लगा दिया कि भाई ये नया सेमिनार है, तो उसने एक कमेंट करके लिखा कि आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, आपको वो क्यों नहीं याद है। क्लियर है। और आपको उसका सम्मान करना चाहिए। इसको मैं कहता हूं एक्स्ट्रा जिज्ञासु आदमी, पहले पढ़ रहा है, ये किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का है, कि इसको लगता है कि मैं एक्टिव आदमी हूं, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं हर चीज चाहता हूं। तो सपोज करो मेरे लगाने से भीमराव अंबेडकर खुश थोड़ी हो गया, देश का संविधान थोड़ी बदल गया, और मेरे लगाने से तेरी आत्मा में संतुष्टि हो सकती है, पर सफलता असफलता थोड़ी हो सकती है। इसलिए आप समझना कि आपको अपना दायरा फिक्स करना होगा। आपकी जिज्ञासा हो सकती है बहुत कुछ पढ़ने की, कि सर मुझे ये भी जानना है, वो भी जानना है, इसको भी समझना है, पर नहीं, आपकी उम्र नहीं है।
आपकी उम्र कब है? जब आप आईएएस बन जाएंगे तब आप घर में लाइब्रेरी बनाइए, क्लियर है? तब आप दुनिया की नई नई चीजें पढ़ना नौकरी के साथ। पर अभी केवल क्या करना है? आईएएस बनना है, यही करना है। तो सिलेबस ही पढ़ना है कि सिलेबस के बाहर का पढ़ना है? सिलेबस पढ़ना है पहली चीज। एक सोर्स से पढ़ना है कि 1000 सोर्स से? एक से। किससे पढ़ना है? एक से। 1000 और एक में फर्क क्या होगा? माइनर सा फर्क, ठीक है? बाकी सब चीजें अलग है, तो टाइम ज्यादा खराब होता है। तो आपकी तैयारी का पहला स्टेप क्या है कि आप जीरो आदमी हैं, आप सिलेबस के बारे में कोई समझ नहीं रखते, तो आप पहला काम करेंगे कि आप सिलेबस को सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, क्लियर है? इसमें एक पॉइंट समझेंगे कि सभी? सभी। तो जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं तो आप एक ज्ञान पेलते हैं कभी कभी मेरे को कि सर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कौन हो तुम? आरपीएससी के चेयरमैन? हाँ, पेपर सेट करने वाले? हाँ, जैसे कुछ लोगों को मैंने कहा ना, ऐसे आता है भ्रम कि आप पढ़ते पढ़ते, जैसे मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़ाई सपोज करो, अब अभी तो तुम में तो थोड़ी आदत कम है, लेकिन कुछ कहते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है। क्यों? इकोलॉजी ये काम की नहीं है। कहाँ लिखा है ऐसा? इस सिलेबस जब मैंने समझाया तो उसमें ऐसा लिखा है नोट कर कर कि ध्यान से सुनो भाई, सुरक्षा से एक क्वेश्चन पूछेंगे, मन हुआ तो पूछेंगे वरना नहीं पूछेंगे, ऐसा लिखा है? या ऐसा लिखा है कि 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे? क्या लिखा है? 50 के क्वेश्चन आएंगे। ये लिखा है कि इसी टॉपिक से आएंगे कि किसी से भी आएंगे? किसी से भी। तो ये जो पहला स्टेप है, इस पर आपसे हाथ जोड़कर विनती, अगर आपको सफल होना है तो, बाकी तो आपकी इच्छा है, आप भूल जाओ कि आपको कौन सा कम पढ़ना है, कौन सा ज्यादा पढ़ना है। आपको पहली बार तो एक चीज को पूरा पढ़ने की क्या है? आवश्यकता। 100% याद रखना, क्लियर है? और जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। तो अप्रोक्स जो टाइम है वो 12 से 13 महीने का। सिर्फ अगर इसी को पढ़े हम, तब की जोड़ रहा हूं, ये जो 15 महीने ये सब जोड़ते हैं, इसमें बहुत चीजें शामिल है। सिर्फ अगर हम सिलेबस पढ़े तो 12 से 13 महीने, यानी शुरुआत के पहले 12 महीने शांति से चीजों को याद करने की, समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्लियर है? इसके बाद आपका पहला काम शुरू होता है असली। उसको मैं मेरी नजरों में कहता हूं मेंटरशिप। मेंटरशिप का अर्थ है कि आप अपने गुरु खुद बने या मुझ जैसे किसी अनाड़ी का सहारा ले, ठीक है? कि या तो खुद बन जाए या सपोज करो किसी स्रोत का इस्तेमाल करें कि सर मैंने पूरी पॉलिटी पढ़ ली, अब मुझे यह बताओ कि पॉलिटी में क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, क्लियर है? तो वो कैसे पता चलेगा? पिछले सालों के क्वेश्चन किस टॉपिकों से आ रहे हैं। उन टॉपिकों की सब्जेक्ट पूरी होने के बाद एक लिस्ट बनती है। क्या बनती है? लिस्ट। या आपने किसी ने नहीं की, याद रखना। तो ये उस आंसर का भी जवाब है जो आप कहते हो ना कि सिलेबस पढ़ लिए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये उसका जवाब है। आप कहते हो ना कि टेस्ट में नंबर नहीं आते, ये उसका जवाब है। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपको लगता है ये जो कार्यक्रम हुआ, हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया। अरे यहां से तो शुरू हुआ है। जब मैंने आईआर पढ़ाई थी, तुमने मुझे पढ़ाया कि मैंने तुम्हें पढ़ाया? और आपने मुझे क्या सिखाया? और मुझे क्या लगता है आप मेरा पूरा लाभ उठा पाए कि नहीं उठा पाए? नहीं उठा पाए, क्लियर है? क्योंकि मेरे को जितना बताना था मैंने बता दिया, तुम लास्ट की तरह थे, सुनना सुन लिया। अब मेरी ईमानदारी है कि मैं 100% सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ा जाऊं, ये मुझ पर निर्भर है। अब अगर सपोज करो मेरा मूल्यांकन तो असली यहां से होगा कि जब आप बता पाए कि सर पढ़ाया हुआ पुराने पेपरों में आया है कि नहीं आया, क्लियर है? तो आपको क्या करना चाहिए? पहले सब्जेक्ट पूरी होते ही उसकी लिस्ट बनानी चाहिए, क्लियर है? लिस्ट बनाने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस को असेंबल करना चाहिए। इसको आप एक दूसरा नाम और देख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आपकी भाषा में सेल्फ इवेल्युएशन, स्वयं मूल्यांकन। जैसे मैं आपको हर सब्जेक्ट की शुरुआत में लिखाता हूं कि ये तो सिलेबस है, ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, और इतने सवाल इस नंबर के इस टॉपिक से आएंगे, क्लियर है? आपको लगता है कि ऐसे ही लिखा रहा अपनी खुशी के लिए, यह आपकी असली लड़ाई यहां से शुरू होती है। अब आपने क्या किया? इस दूसरी स्टेप पर आपने सिलेबस को बढ़ा लिया कि सीमित कर लिया? सीमित कर लिया, क्लियर है? आपको अब भी कुछ आता है कि नहीं? नहीं आता। बस आपको एक चीज आती है कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि मूल्य किसको कहते हैं,
तो इथिक्स पढ़ने के बाद आप बता सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में फर्क क्या होता है, तो पढ़ने के बाद बता सकते हैं। बताने का तरीका क्या होगा? ऐसे मेरी तरह बता पाओगे कि ऐसे पन्ने खोलकर? पन्ने खोलकर, क्लियर है? या मेरी तरह बता दोगे? पन्ने खोलकर। आप समझते हैं कि सर गलत है, हम सब्जेक्ट पढ़ लिए, हमको आता क्यों नहीं? अरे नहीं, मैंने पढ़ाया है, तुमने पढ़ा नहीं। क्लियर है? तो आप बहुत सही हैं। अगर पन्ने खोलकर आ रहा है, बहुत सही है। यहां तक आपके कर्म बिल्कुल क्या है? सही। यह आपकी पहली स्टेप है कि आपने सिलेबस को, पूरे सिलेबस को सीमित सिलेबस कर लिया कि जहां से पढ़ने से हमारे क्या आएंगे? नंबर। क्लियर है यहां तक? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने इंटरेस्ट जोन को आइडेंटिफाई करें कि मेरी रुचि किस सब्जेक्ट में है। ठीक है? तो मैंने जब आपको सिलेबस पढ़ाया था तो 20 सब्जेक्ट पढ़ाई, 20 में से सपोज करो 10 में आपकी रुचि है। क्लियर है? तो आपको काम किस पर करना चाहिए? ताकत पर कि कमजोरी पर? ताकत पर। क्लियर है? आपको दुनिया सिखाती है ये किस पर करो? जब 100% लाना होता है तब किस पर करना होता है? कमजोरी पर। क्लियर है? क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है ना, तो बैट्समैन बैटिंग की प्रैक्टिस करता है कि बॉलिंग की? हाँ, बैटिंग की ना। वो तो नहीं कहता मेरे को बॉलिंग नहीं आती, पहले सिखाओ यार, मैच में जरूरत पड़ेगी ना। तेरा काम क्या है? बैटिंग करना। अगर जैसे वो भी कला होनी चाहिए कि अगर सपोज करो उस धोनी को पढ़ोगे तो 20वें ओवर में आ गया और 50 ओवर का मैच है, तो आते ही छक्के मारना शुरू करता है कि सिंगल ले लेके थकाता है? सिंगल ले लेके। वो 40 ओवर तक खेलना है, उसको 50 ओवर तक खेलना है। और अगर 16वें ओवर में आया है, 20 ओवर का मैच है, तो आते ही ठोकना शुरू करेगा कि नहीं? तो वो आपकी कला होनी चाहिए कि आप अभी किस स्टेज पर तैयारी कर रहे हैं। अभी एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, जल्दी किस चीज की है? इसलिए आप अपने इंटरेस्ट जोन को आइडेंटिफाई करें। 50% नंबर जिसके आते हैं वो आईएएस की एग्जाम को टॉप करता है। क्या करता है? आरएस की एग्जाम में 404 पेपर होते हैं, 800 नंबर का मेंस होता है। कितने नंबर का? और 100 नंबर का इंटरव्यू। 900 में से जिसने 450 नंबर ले आया, जो 450 ले आया, वो आरएस की रैंक 1 पर होता है। क्लियर है? जो 400 प्लस ले आया वो एसडीएम बन जाता है। क्लियर है? तो आप सोचो पूरे लाने हैं कि 40-45%? और कोटा अलग है, रिजर्वेशन तो अलग है, याद रखना। जनरल कैटेगरी से हो तो 80 नंबर तक रैंक आएगी, तब आईएएस बनोगे। और ओबीसी से या हो तो 300 पर आए हुए भी आईएएस बन जाते हैं। तो वो तो अलग बेनिफिट है। पहले आप नंबर तक देखो। नंबर क्या कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेबस पूरा ईमानदारी से आना चाहिए। क्लियर है? तो अपने सिलेबस में वो ताकत ढूंढो कि 20 सब्जेक्टों में से मेरी ताकत कौन सी है। ये कब पता चलेगी? सब पढ़ने के बाद कि कुछ पढ़ने के बाद? सब पढ़ने के बाद। पर इसमें एक कमजोरी है, ध्यान से समझना। ये जो आप मूल्यांकन करते हैं ना कि मेरी रुचि इस विषय में है, आपका मूल्यांकन तथ्यों पर आधारित नहीं है, आपका मूल्यांकन वास्तविकता पर आधारित नहीं है, आपका मूल्यांकन आपके इतिहास से पीड़ित है। कैसे पीड़ित है? कि आपसे मैं पूछता हूं सिलेबस पढ़ने के बाद कि आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, तब आप तुरंत कहते हैं साहब साइंस था। मैंने कहा कारण? कहा साहब मेरे साइंस रही है ना। ये कारण थोड़ी है। आप भूल जाओ आपके क्या रही है। मैंने आपको ऑलराउंडर बनाया है, मैंने आपको आर्ट्स पढ़ाई है, मैंने आपको कॉमर्स पढ़ाई है, मैंने आपको साइंस पढ़ाई है, और मैंने आपको 40% वो सिलेबस पढ़ाया जो दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ा। क्लियर है? इंटरनल सिक्योरिटी किसी ने नहीं पढ़ी, आईआर किसी ने नहीं पढ़ी, आप सपोज करो इकोलॉजी किसी ने नहीं पढ़ी, तकनीकी किसी ने नहीं पढ़ी। तो 40% तो वो सिलेबस है जो दुनिया में किसी ने पढ़ा ही नहीं है। और अखबार का सिलेबस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी उसमें रुचि नहीं हो। पर आप तथ्यों पर मूल्यांकन करें, क्योंकि फायदा आपको खुद लेना है। तो पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आप ये देखें कि मैं किस से आया हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पूरे सिलेबस में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सी लगी, और उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखें। क्लियर है? और क्रमबद्ध तरीके से लिखने के दौरान यह देखें कि इसमें से कोर सब्जेक्ट कितनी है। कोर सब्जेक्ट समझते हो? जिनके बिना एग्जाम को पास कर पाना मुश्किल है। जैसे कि पहली कोर सब्जेक्ट होती है प्री के हिसाब से पॉलिटी, ज्योग्राफी। क्लियर है? 20 क्वेश्चन सपोज करो किसके होंगे? 23 क्वेश्चन पॉलिटी से होते हैं,
20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होते हैं, 43 क्वेश्चन हो गए। 100 में से 43 क्वेश्चन 2 सब्जेक्टों के हैं। अगर आपके ये सही हो गए तो पास होने की संभावना तो पूरी हो गई आपकी। क्लियर है? तो पहले आप मूल्यांकन करें कि कोर सब्जेक्ट कितनी है। इमेजिन करो कि सारी कोर सब्जेक्ट छोड़कर बाकी सब आपका इंटरेस्ट है, तब तो आपको अपने इंटरेस्ट को बदलने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं। आप तो कहते मेरा एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मेरा मेडिवल हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, क्वेश्चन आते हैं तीनों को मिला के 5। क्लियर है? तो ऐसा इतिहास पढ़ना है कि इतिहास बनना है? हाँ, बनना है ना। तो इतिहास बनना हो तो ऐसा अधूरा इतिहास बनाए कि पूरा। कल को मैं ये उदाहरण नहीं दूं ना कि फलाने बच्चे पढ़ते थे फेल हो गए, या ये उदाहरण दूं कि फलाना नमूना पढ़ा और पास हो गया, पास हो गया। याद आनी चाहिए ना गुरुजी को आपकी। तो इतिहास बनना होगा, इसलिए आपको समझना होगा कि इंटरेस्ट जोन में कोर सब्जेक्ट कितनी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक आधी नहीं होगी, श्योर होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो आपको उसका एनालिसिस करना है। पल्ले पड़ा। और उसके बाद ये देखो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सी है, यानी जिनसे पेपर उठ रहे हैं। ठीक है? इन 3 के हिसाब से भविष्य निर्धारित होता है। पहले पढ़ा यहां तक? यहां तक आपने किया कुछ नहीं है, बस आपने क्या किया है कि मैंने आपको एक फिल्म दिखाई और आपने उस फिल्म का मूल्यांकन मुझे दिया है कि सर हमने ये सीखा इस फिल्म से। समझ आया? अब आपकी तीसरी स्टेप शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी। क्या होती है? अब असली रण यहां से शुरू है। ठीक है? तो सिलेबस पढ़ने में सपोज करो 12 से 13 महीने लगे, हाँ या ना? मुश्किल से 10 दिन में मान के चलूं कि लगेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम में। इसे तो नहीं लगेंगे, दिन की एक सब्जेक्ट लेके चलोगे, 2 लेके चलोगे तो ही हो जाएगा। 10 दिन के अंदर आपका काम पूरा हो गया। पहले पढ़ा? इसके बाद आप शुरू करेंगे सेल्फ स्टडी से। अब सेल्फ स्टडी में आप क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक प्रॉपर शेड्यूल, बहुत जरूरी। मैं आगे कुछ चीजों पे आऊंगा क्योंकि इंटरलिंक्ड है। शेड्यूल आप में से किसी का पूरा नहीं होता, या होता है? नहीं होता। कारण क्या है कि आप पढ़ाई को समझते हैं रुचि, कि सर पढ़ने में रुचि नहीं हमारी। दुनिया में गूगल करके ढूंढो, कोई एक मिल जाए ना कि जिसकी रुचि है पढ़ाई में, तो आपको तो पढ़ाना छोड़ दूं। रुचि की बात कर रहा हूं। एक आदमी की भी रुचि पढ़ने में हो, मेरे को तो अफसोस होता है जो इंटरव्यू में लिखते हैं ना हॉबी में, कि पढ़ना हमारी हॉबी है। क्या खाक हॉबी है? पढ़ के एक बार किसी की हुई है दुनिया में आज तक पढ़ने में रुचि? अखबार पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते, याद रखना। आप किताब खोलकर बैठ के 2 मिनट उसको पढ़ना नहीं कहते। आप कहें मैं नोवेल पढ़ता हूं, उसको पढ़ना नहीं कहते, याद रखना। पढ़ना वो है जो भी कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं? पढ़ना। पढ़ने में दुनिया में किसकी रुचि होगी? दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही क्या है? पढ़ना। आपसे कुछ भी करवा लूं, मैं काम करवा लूं, आपको दुनिया में अच्छे चीजों के लिए भेज दूं, बुरी चीजों के लिए भेज दूं, मर्डर करवा लूं, वो भी कर दोगे, पर पढ़ना आपसे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पर आपको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। कैसे बनाना होगा? जैसे ध्यान से देखो, आप क्लास में आते हैं इच्छा से कि मजबूरी से? मजबूरी से। क्लियर है? और मैं क्लास में आता हूं इच्छा से कि आदत से? आदत से। क्लियर है? अब सपोज करो आदत से आता हूं तो आने के बाद क्या करता हूं? मजबूरी से पढ़ाता हूं कि इच्छा से? इच्छा से। याद रखना, ये फर्क है कि क्लास में आया किससे? इच्छा से कि आदत से? आदत से। क्लियर है? सपोज करो मेरे पास एक ऑप्शन होता गेट के ऊपर कि 2 अमित खड़े हैं। क्लियर है? और पहला अमित पूछता मुझसे कि जानना है कि नहीं, तो उसको लाद देता कि तू जा, मेरे बस की बात नहीं है। क्लियर है? वो मुझसे दिन में 20 बार पूछता कभी आएगा क्या? मैं कहता ना। क्लियर है? वो साल में 1 बार पूछता तो हो सकता शर्म आ जाए कभी आ जाऊं पढ़ाने, बाकी मैं उस अमित को यही कहता कि तू ही जा। यही है, ये तो है इच्छा। पर जब मैं गेट पे आता हूं दूसरा अमित मिलता नहीं तो आना पड़ता है, तो ये क्या है? आदत। क्लियर है? हैबिट। अब सवाल है जब मैं आ गया हूं तो अगर मैं इच्छा से पढ़ा रहा हूं तो दिखूंगा, और अगर मजबूरी से पढ़ा रहा हूं तो दिखूंगा कि नहीं? तो मजबूरी में कितनी देर पढ़ा सकता हूं मैं? 1-1.5 घंटा। तुम सारे लाश हो, मानते हो? अब सपोज करो ऊपर से मैं और लाश बन गया कि माया और आकर बैठा, बोलो क्या पढ़ना है? तुम चुप, मैं चुप। कितनी देर? 10 मिनट। मजबूरी से संभव नहीं है। तो इसका एक अर्थ निकला फिर कि सर पढ़ेंगे कब? जब पढ़ाई क्या बनेगी? हैबिट बनेगी। क्या बनेगी? हैबिट।
इच्छा किसी की नहीं होती है, याद रखना। और ये इच्छा ही तो ले डूबी कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इच्छाएं खा जाती हैं बीच में, ठीक है। इसलिए इच्छा को तो मारनी होगी गोली, और मेरी तरह आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? ये हैबिट कैसे बनती है ये भी हम आगे पॉइंटों पर इन पर काम करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि बस सुन लिया बाबा के प्रवचन पूरे और निकल लिए। इन पर काम करो घर जाकर। हो सकता है 5 महीने लगे, 2 महीने लगे, पर काम करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे कि एक सेल्फ स्टडी करेंगे, एक शेड्यूल बनाकर। शेड्यूल में एक प्रॉपर सिस्टम होगा कि आप इंटरेस्ट जोन की पहली सब्जेक्ट चुनेंगे, उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ स्टडी में सोर्स, कि हम किस सोर्स से पढ़ रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन लिखवाया है कि नोट सफिशिएंट है कि नहीं, तो मैं उस पर आगे आऊंगा। तो सेल्फ स्टडी के दौरान 2 चीजें, पहला प्रॉपर शेड्यूल और दूसरा सोर्स। बिना शेड्यूल के कभी पढ़ाई नहीं होती है, पहली चीज। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सुबह 8 बजे उठकर इतिहास पढ़ेंगे, इसको शेड्यूल नहीं कहते हैं, ये भी याद रखना। सुबह 8 से 10 तक इतिहास पढ़ेंगे, 10 से 12 भूगोल पढ़ेंगे, 12 से 1 टेस्ट देंगे, 1 से 2 आराम करेंगे, 2 से 3 मासूका से बात करेंगे, 3 से 4 सोएंगे, 4 से 6 मैथ्स पढ़ेंगे। इसको शेड्यूल नहीं कहते हैं। आप भविष्य देख रहे हैं, आप शुद्ध शर्मा जी पंडित जी हैं, याद रखना। आप कल सुबह 8 बजे उठ पाएंगे, इसकी गारंटी दे रहे हैं मेरे को। क्लियर है? आप ये गारंटी दे रहे हैं कि 8-3 बजे मासूका उपलब्ध मिलेगी, फोन मिलाते ही पहले फोन पर आपका फोन उठ जाएगा और 1 घंटे लगातार आपसे बात करेगी, आपकी रुचि के अनुसार करेगी। ये आप क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी। क्लियर है? भविष्य देख रहे हैं, और एक दिन देख रहे हैं कि लंबा, तो आप तो विद्वान हुए, याद रखना। फिर IAS की कहाँ जरूरत है? आप दुकान खोलो, देश का भविष्य देखने का काम करो, दुनिया करोड़ों में पैसा देगी, आसाराम बनाएगी, आपको राम रहीम बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी? सच्चाई यह है कि मन में शेड्यूल का अर्थ है कि दिन में 6 घंटे पढ़ना है, इसको पहला शेड्यूल कहते हैं। दूसरा शेड्यूल यह है कि एक बार में 1, 2, 3 मैक्स टू मैक्स, बाकी आगे बताऊंगा कारण क्या है, पर 1 से 2 या 3 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे डेली। क्लियर है? कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि सुबह 8 बजे मैथ पढ़। सपोज करो कुछ लोग योद्धा लिख लेते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, मैथ शुरू करेंगे, और सपोज करो सर दर्द कर रहा है, खाक मैथ पढ़ लोगे तुम? नहीं संभव है। इसलिए समझो, सर दर्द कर रहा है तो क्या करना है? पढ़ना है कि वापस सो जाना है? वापस सो जाना है। क्लियर है? ऐसी पढ़ाई का क्या काम? मजबूरी थोड़ी है, हमें आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए? आउटपुट। तो शेड्यूल का अर्थ है कि सिर्फ ये पता हो कि हम फिनिश किस चीज को कर रहे हैं। तो 2 सब्जेक्ट ले ली, सपोज करो, ये शेड्यूल हो गया। अब उसका सोर्स लो। सोर्स का अर्थ है कि सपोज करो NCERT हो गई, क्लास नोट्स हो गए, या ये फलानी चीजें पढ़ेंगे, बस वो फाइनल हो, उससे ऊपर हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। आप जब ये कर रहे हैं ना, तो आप जब सुन रहे हैं तब आपको लग रहा होगा कि सर चीजें बिखर रही हैं, पर आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं कि चीजें समेटी जा रही हैं। क्या हो रही हैं? समेटी जा रही हैं। जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो 36 चीजें दिमाग में आती हैं, पर जब आपने पूरी पढ़ाई के बाद एक सब्जेक्ट का मेंटरशिप प्रोग्राम तैयार कर लिया, और उसके बाद जब आपने सेल्फ स्टडी की, तो 36 को आपने 6 पर ला दिया, और 6 पर लाने के बाद आप 3 चीजों से ही पढ़ेंगे केवल, तो आपने 6 को 3 पर ला दिया, और अब आप पढ़ना शुरू हो गए। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ स्टडी के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सोर्स के बाद एक ही समाधान है, वो है स्टडी। कंसिस्टेंसी, एक तरीके को जिसको हम कंसेंस कहेंगे, कि एक निश्चित अवधि तक पढ़ते रहेंगे स्थिरता के साथ। अब आपका अगला स्टेप होता है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। क्योंकि पढ़ते ही रहे, कुछ हो ही नहीं तो फायदा नहीं है। तो पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? मूल्यांकन। मूल्यांकन का एक तरीका तो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में कोई आप जैसा मिलेगा, उसको आप ले जाकर वो किताब दे दें कि साहब इससे क्वेश्चन पूछ। क्लियर है? और वो आपको क्वेश्चन बताना क्या करे? पूछना शुरू करे। इसको कहते हैं मॉक टेस्ट। या सपोज करो जो बगल की कुर्सी पर बैठा है, आते तुम बहस करते हो ना कि आज इस कलर का सूट क्यों पहना या क्यों पहन कर आई है, उससे अच्छा इससे ये पूछो कि कल क्या पढ़ा था। वो कहे राज्यपाल, तो पूछो कि एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो सूट को गोली मारो, याद रखना, फोकस सिलेबस पे रखो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। मॉक टेस्ट के अलावा दूसरा ऑप्शन है टेस्ट। क्लियर है? और टेस्ट में रिलीवेंट टेस्ट। अब रिलीवेंट का अर्थ है
जैसे इस लाइन में मैंने सबसे गंदी आदत देखी है कि हम कोचिंगों के टेस्ट पेपर ज्वाइन करते हैं। तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये सबसे बेकार चीज है, चाहे वो मेरी करो चाहे किसी की करो। यहां चलती है सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रतिस्पर्धा कि कौन मुश्किल क्वेश्चन देता है। क्लियर है? टेस्ट देने का एकमात्र तरीका है पुराने पेपर। कौन सा तरीका है? पुराने पेपर। जितना ज्यादा पुराना पेपर दोगे, याद रखना, उतना आपकी जमीन पर सच्चाई पता चलेगी, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि 2022 के पॉलिटी के क्वेश्चन मुझे पूरे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 23 में भी पूरे आएंगे, इसका मतलब है 24 में भी पूरे आएंगे। और अगर सपोज करो आपने फलाने दिखाने की कुछ पढ़ लिया, उसमें लिखा है कि ऐसा ऐसा कंक्लूजन आर्टिकल 112 के भाग 4 में क्या लिखा है, तुमको क्या खाक आएगा? क्योंकि सिलेबस के अनुसार अगले ने बनाया नहीं है, तुमको आएगा नहीं, तो तुम्हारा मोटिवेशन अपने आप बिगड़ना क्या होगा? शुरू। इसलिए ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इवेल्युएशन का। कुछ लोग इस कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं और मेरे पास मुंह लटका कर आते हैं कि साहब पढ़ तो हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आते। आगे क्या किया था नंबर नहीं आने के बाद? जवाब है इसका, क्या किया था? तो इवेल्युएशन से तो क्या होगा कि गलत और सही का पता चलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है, इस इवेल्युएशन के बाद में रिवीजन प्लस टेस्ट। क्लियर है? रिवीजन का अर्थ है कि आपने राज्यपाल टॉपिक पढ़ा, राज्यपाल टॉपिक के पुराने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अब आपको लगता है कि कम है या इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं मुझे, तो आप राज्यपाल को दोबारा पढ़ें और पढ़कर अब किसी कोचिंग का टेस्ट दें और कहानी खत्म कर दें। कहानी क्या कर दें? खत्म। बस ये आपका एक तरीका है, याद रखना। ये एक सब्जेक्ट से लेकर सारी सब्जेक्टों पर क्या होता है? लागू। अब देखो क्या क्या चीज बताई मैंने आपको। पहला काम सिलेबस पढ़ना। केवल क्या पढ़ना? 1% पढ़ना कि 100% पढ़ना। उसके बाद आपको मेंटोरशिप में क्या करना है? टॉपिकों की लिस्ट, क्वेश्चनों को इकट्ठा करना, अपने इंटरेस्ट जोन को पता करना, अपने कोर सब्जेक्ट को पता करना, नंबर वाली सब्जेक्ट का पता करना है कि नहीं करना। और उसके बाद आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मैक्स टू मैक्स जाएगी आपकी 6 महीने। कितने महीने जाएगी? 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, याद रखना। क्योंकि कारण है कि आप अभी 6 घंटे क्लास को देते हैं, फिर जीवन को देते हैं, और जिस दिन क्लास छूट जाएगी, तो जिस दिन सिलेबस हो जाएगा क्लास तो छूट जाएगी, तो क्लास छूट जाएगी तो अगले 6 महीने आपके 6 घंटे बढ़ गए कि नहीं? तो इसको हम लोग कहेंगे सबसे बेहतरीन मॉड्यूल। क्लियर है? इवेल्युएशन आपका जाता है मुश्किल से 1 महीना एवरेज ऑन। क्लियर है? और रिवीजन जाएगा आपका 2 से 3 महीने एवरेज ऑन। जब टोटल कहानी को जोड़ोगे ना, तो कहानी कहती है कि आप लगभग 15 से 18 महीने में परफेक्ट तैयार है। ठीक है? अब तैयार होने के 2 तरीके हैं, बस यहां से समझ लेना जो भूल आप कर रहे हैं। कुछ लोग फर्स्ट ईयर में आ गए यहाँ, क्लियर, क्योंकि लात देकर भेजे गए हैं। उनको लगता ऐसा है कि हम पहले आराम से पढ़ेंगे, क्लियर है, फिर आराम से क्या है कि रिवीजन करेंगे, फिर आराम से टेस्ट देंगे, ठीक है, फिर आराम से फेल होंगे। याद रखना, ठीक है? ये 100% तय है। अब आप खुद सोचो, आप 3 साल पहले क्यों आए हैं? अपने सक्सेस रेशियो को 3 गुना सुनिश्चित करने के लिए कि 3 बार में सुनिश्चित करने के लिए? 3 गुना सुनिश्चित करने के लिए। क्लियर है? तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप पहले 2 साल का टारगेट लें, आपकी रुचि पर है, ध्यान से समझना, कि आप पहले क्या करें? सिलेबस पढ़ें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ते जाएं आराम से, घर जाकर कुछ नहीं करें, नोटबुक बंद कर दें, बस ये सफिशिएंट है। जैसे नागौरी करता है, ठीक है, कि इधर पढ़ा, पढ़ने के बाद ले जाके रख दिया और अगले दिन फिर उठ कर आया और फिर शुरू हो गया। ये भी सही है, गलत नहीं है, पर ये गलत कब हो जाता है वो आगे समझिएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा कि जैसे ही सिलेबस हो गया, उसके बाद आप 10 दिन निकालेगा अपनी जिंदगी के, और निकाल कर उस सिलेबस को निकाले, मेंटोरशिप करे, और उसके बाद 6 महीने सेल्फ स्टडी को दे, और उसके बाद सपोज करो 3 महीने टेस्ट सीरीज और रिवीजन को दे। एक तरीका तो यह है, आपको सबको अपनाना चाहिए। एक दूसरा तरीका जो ज्यादा बेहतर है कि आप सारे काम एक साथ ही करते जाएं। सारे काम क्या करते जाएं? एक साथ। एक साथ कैसे होगा समझना। जब आप सिलेबस पढ़ रहे थे तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे कि बहुत सारे? एक।
तो उस एक की मेंटरशिप तैयार हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। उस एक की सेल्फ स्टडी शुरू हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। उस एक के टेस्ट सीरीज शुरू हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। फर्क क्या होगा कि वो समय बंट जाएगा। तो वो जो आपकी चॉइस है, जैसा आपको सूटेबल लगे आप करें। जब आप ऐसा करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया करते हैं, इसको मैं मेरी नज़रों में कहता हूँ 100% अटेम्प्ट देने के लिए तैयार बंदा। क्लियर है? अब आपको 2 साल लगे, 1 साल लगे, 3 साल लगे, वो आप पर डिपेंड करता है। और जिस दिन ये तैयारी पूरी हो जाती है उसी दिन आपको पहला अटेम्प्ट देना चाहिए मेरी राय में। पहले पढ़ा यहाँ तक? जोर से बोलो हाँ ना। yes, खड़े हो एक बार सारे। लिख लिया ये? हाँ, जिसने नहीं लिखा लिख लो। और लिखने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है ना, ये टॉपिक लिस्ट, क्वेश्चन, ये सब लिखना है ताकि आप करना है ये सब, ठीक है? तब जाकर जिंदगी सुधरेगी।